शन्नो बाजी, मैंने तुमसे मुतअद्दिद बार कहा है कि आटा ज्यादा गूंदा करो। तुम आटा इतना सा गूंद के रोटी पका के जल्दी भाग जाती होगी, और अगर कभी रोटी खिंचती है, कोई और आ जाता है, और हमारी सास की तो आदत है सबको केले की खाने पे बिठाने की, तो रोटी हमेशा कम पड़ जाती है। और अगर चाहे आदमी के 2-4 रोटी डाल ले तो आटा ही नहीं होता है। तुम क्यों इतना खींच के आटा गूंदती होगी? वो अल्लाह ऐसी बातें मत करो। कितनी बार तो मैंने डिब्बे में रोटी देखी है, फिर मेरे दिल में वो हुआ कि अल्लाह ये रोटी बर्बाद हो रही, मैंने चुड़िया को डाली बाहर। हाँ सही कह रही हो शन्नो बाजी, कभी कभी रोटी बच भी जाती हैगी। और जो तुम ये बात कह रही हो ना, रोटी तो सालन पे डिपेंड्स करती है। जिस दिन सालन अच्छा बनाती हो रोटी कम पड़ जाती हैगी, और जिस दिन तुम जल्दबाजी में खाना बनाती हो भाजम भाज पे, तो कि तुम सालन में पानी ज्यादा कर देती होगी, तेल कम कर देती हो, नमक मिर्चा सही से नहीं डालती, तो कोई नहीं खाता, मुंह पे रखने का नहीं होता है, तो वो तो जबरदस्ती खा लेगा क्या? अब भाभी मैं कोई मशीन थोड़ी हूँ कि मैं हर बार एक सा खाना बनाऊंगी। इंसान हूँ, इंसान से तो गलती हो जाती है। और हमेशा मैंने तुमसे कहा है एक्स्ट्रा आटा गूंद के रखा करो जरा सा, 1-2 रोटी का, लेकिन तुम्हारी आदत ही है कुछ। Oh no! तुम्हें पता है कि हमारी मियां को कारखाने जाना होता है, ससुर भी हमारे यहाँ रोटी खाते हैं सुबह सुबह, लेकिन यही है कि आटा रोज गूंद के बनाना पड़ता है। काईली आती है उसमें, अब गुना हो तो आदमी फटाफट रोटी डाल ले। अब ये है 1 नंबर की कामचोर, मुझे कहाँ आटा गूंद के रोटी पकती होगी। सीमा भाभी को देखो कैसा फटाफट सब काम कर लेती है, मैं जाती हूँ, मुझे कोई काम थोड़ी ना करना पड़ता है। सब्जी कटी रखी होती, मैं तो सिर्फ भंगारती हूँ, गोल भंगार देती हूँ, भून के खो देंगी। ये तो ऐसी चुटकियों से जान झाड़ती हैं। ये तो चाहती है सब काम मैं करूं, इनका बस चले तो मुझसे चम्मच से मुंह में निवाले भी डलवा ले। A few moments later. हाँ तो खाना खा के जाएंगी, क्यों नहीं जाएंगी? वहाँ से भी तो नाश्तेदार भर भर के आते हैं, घड़ियों खाना आता है कि नहीं आता है? और रोजा खोल के खाना खा के जाएंगी मेरी अम्मी। चलो वो सब बात ठीक है। अब तुम्हारी अम्मी खाना खा के जाएंगी तो मैं आटा गूंद के रोटी डाल देती हूँ फिर। हाँ गूंद लो आटा, इसमें क्या परेशानी है? ये आटा है नहीं क्या? गूंदो, डालो रोटी एक्स्ट्रा। मुझे लग रहा है तुम्हारी ईदी लेके आएंगी ना? हाँ अम्मी ईदी लेके आएंगी। और आज वैसे भी चांद रात हैगी, तो सुबह मुझे उठ के सब बनाना रहता हैगा, तो तुम ये कर दो कि प्याज हरी मिर्चे काट दो, अदरक लहसुन छील के पीस देना, मिक्सरी में पीस देना, और ड्राई फ्रूट्स काट दो, सेवइयां भून के रख देना कि मैं सुबह उठ के जल्दी जल्दी सब बना लूं, क्योंकि सुबह से हमारे यहाँ मेहमान आने लगते हैं, नमाज पढ़ के सब सीधे यहीं आते हैं अम्मी को सलाम करने के लिए। और मैं कही थी कबाबों का गोश्त, शामी कबाबों का गोश्त पीस दो, सिल पे पीसेगा, लेकिन काम तो बहुत हैगा ये। वैसे भी मुझे आज जल्दी जाना था, सीमा भाभी के मेहमान आ रहे, उन्होंने मुझसे पहले कह दिया था, तुमने पहले बताया नहीं मुझे। ऐसा है कि कबाबों का गोश्त तुम मिक्सी में पीस लो, मिक्सर हमारी खराब हैगी, उसमें छिटड़े फंस जाते हैं तो परेशानी होती है। और अम्मी को वैसे भी सिल का पसंद आता है, मशीन का, ये मिक्सर का नहीं आता है। फिर मुझे टोकेंगी, मैं तुम्हें टोकूंगी। मैं भी तो अपने घर जाके सब काम करूंगी, मेरी भी बेटियां आऊंगी, वो माशाल्लाह 6 की 6 एक साथ आती रहेंगी, उनके मियाँ बच्चे। वो हमारी जो बहू है वो इकली पड़ जाती है, 6 नंदों की एक भाभी है वो, तो वो भी हाथ उठा लेती है काम देख के। मैं जाऊंगी, मैं ही करूंगी, और अभी से तैयारी करूंगी, कल तक उनको कुछ खाना पीना हो पाएगा। तो वैसे हमारी बहू का भी यही है ना, रस्सियां तोड़ाती मैं के जाने के लिए। वो मेरी लोनी है जो बेचारी घर का काम करके आती रहेंगी, तो उनसे भी कोई मदद मैं नहीं सोच सकती। जब सुबह सुबह मैं करूंगी तभी तो खाना मिल पाएगा दोपहर तक। अब मैं उनके रात तकती रहूंगी तो कब खाना बनेगा, कब खाया जाएगा? मतलब मेरे घर का काम जरूरी नहीं है, तुम्हारे घर का जरूरी है। तुम्हें पता है मेरी कोई हेल्प नहीं कराता है तुम्हारे अलावा। अरे मैं नू थोड़ी कह रही हूँ, मैं नू कह रही हूँ तुम बबली से मदद ले ना। अच्छा बबली से मैं जरूर कहूंगी, ताकि हमारी सास को मौका मिल जाए मुझे सुनाने का। बड़े पॉलिटिक्स हैं इनके। मैं नू कह रही हूँ कि बबली से तुम काम लोगी, उसको भी तो दूसरे घर जाना है, तुमसे काम सीख के जाएगी तो उसी को आसानी होगी। भैया तुम इतना मुझे ज्ञान बता रही होगी तो मैं इडली कैसे करूंगी? क्योंकि इतनी सेवइयां रहेंगी मुझसे संभलती रहेंगी, जल जाएंगी। तुम भून दो और वो कर दो, कबाबों का गोश्त पीस दो। मेहंदी लगाने वाली ने किया था, पानी में हाथ मत डालना 24 घंटे। और जिस वक्त से मैं वो लगा के गई है, मेरा हाथ पानी में पड़ा हुआ है, रंग भी नहीं आया है। रंग तो उसके आता है जिसके मियाँ उसको प्यार करते हैं, इनके मियाँ इनको प्यार नहीं करते होंगे, तो रंग नहीं आया। हाँ सही कह रही हो। जैसे फिक्र मत करो,
रंग आ जाते हैं। आजकल मेहंदी थोड़ी केमिकल है, केमिकल का तो रंग आ ही जाएगा। मैं आ जाऊंगी सुबह 6 बजे, तुम उठी भी होगी? पक्का 6 बजे तक आ जाओगी? मैं तो 5 बजे उठ जाऊंगी, फजर की नमाज पढ़ के किचन में आना है मुझे तो डाउट्स हो रहा है कि तुम आओगी कि नहीं आओगी। जब मैंने कह दिया मैं आऊंगी तो मैं आऊंगी, बात खत्म हो गई बस। पक्का 100% पक्का। चलो ठीक है। लो भाई शन्नो तुम्हारी ईदी। नहीं रख लो। रख लो शन्नो बाजी, अम्मी दे रही है तो तुम कल आ जाना, देखो धोखा मत देना। मैं आऊंगी कल। अरे यकीन करो मेरा, मैं आऊंगी। यकीन करने का दिल तो नहीं चाह रहा है, लेकिन फिर भी अगर तुम कह रही हो आ जाओगी, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी चाय बना के रखूंगी, यहीं पे पी लेना, नाश्ता यहीं कर लेना, फिर काम में लग जाना मेरे साथ। Meanwhile, डोली धोखा दे सकती है, इनको पैसे दे दे, पैसे दे देगी तो जरूर आ जाएंगे कल। अच्छा शन्नो बाजी सुनो, ये पैसे रख लो तुम थोड़े से, अरे थोड़े से रख लो, ले रख लो। और मैं कही थी बिरयानी बहुत बनाई है मैंने, थोड़ी सी तुम लेते जाओ, तुम्हारे बच्चे खा लेंगे। अच्छा ठीक है। हाँ और वो क्या कहते हैं, वहाँ हमारे मोहल्ले में खीर आई थी, वो भी लेती जाओ। अब कल तो सब सिवई खाएंगे। ये बाबा माँ बाप बहुत पड़ा हुआ है, लेके चली जाओ। चलो दे दो, बस कल आ जाना है। मैं डर रही हूँ, मैं और क्या है। अरे मैं आऊंगी, तुम डरो मत, मैंने कह दिया तो बस कह दिया। सुबह आके मैं तुम्हारे साथ जल्दी जल्दी लग के सब करवा लूंगी। चलो अम्मी चल रही हूँ। a few moments later. अम्मी बबली को कितनी दी थी तुमने? 500 रुपये। 500 रुपए? उसको कोई पिलोट विलोट लेना था क्या? इतनी बड़ी रकम दे दी तुमने? ऐसे तो तुझे अपनी बड़ी बात बनवानी होती है, नाक ऊंची रखनी होती है ससुराल में। अब बरस के बरस दिन में क्या 100-200 रुपए देती हुई अच्छी लगती? हाँ तो मियाँ का लिफाफा देके जाना। हाँ मियाँ का लिफाफा भी देके जाऊंगी। पैसे तो खैर मैं रख लूंगी, लेकिन उनको तो पता चलना चाहिए कि मेरे घर से ईदी आई थी। हाय बेचारों की ईदी तू रख लेगी, मासूम की। जितना तुम सीधा समझती हो उतने वो हेंगे नहीं, उनके खाने के और दिखाने के और हेंगे। हर बात अपनी माँ के कान तक वो बंदा पहुंचाता है जो तुम समझ रही हो बहुत अच्छा है तुम्हारा दामाद। अरे सब ऐसे ही करते हैं, तू अपनी माँ को हर बात नहीं बताती हैगी। अभी अम्मी को पता चल जाएगा कि तुम ईदी दे गई हो, मैंने रख ली है ना, भाड़ भून देंगी वो यहाँ पे। जैसी माँ वैसा बेटा। अब तुम्हारे जाने के बाद ये एक आदमी को फोन करके बताएंगी कि तुम क्या क्या लाई थी, और इतनी देर करती इस बार मेरी ईदी लाने में। अम्मी बच्ची वो ऐसे किया था कि जब ईदी लेके जाना तो मेरी तरफ से भी एक सूट डोली का लेके जाना, मैं पैसे दूंगा। अब उसका जो काम हुआ पेमेंट देर से आई, तो जब वो जैसी उसने मुझे दी मैं लेके आई। हाँ अपनी बीवी को तो वो 50 बार अब तक शराब मार्केट ले जा चुका, 3 बार तो मुझे मिला है। और मेरे टाइम पे ये सब था कि कमाई नहीं है और आजकल काम बंदा चल रहा है, सिर्फ सब कुछ मेरे टाइम पे होता है। तुमने भी सब कुछ उनके सामने रख दिया। ये सोचा था ये ड्राई फ्रूट्स का डिब्बा मैं अपने कमरे में ले जाऊंगी और मैं खाऊंगी, बहुत कमजोरी होती है रमजान के बाद। लेकिन अब उन्होंने देख लिया है तो अभी निकलवा दिए, क्योंकि इनके मीठे वाले सबसे पहले आते हैं सुबह, तो इनकी तो नाक कट जाएगी। अब काजू बादाम कम निकले तो शीर में या सिवई में, तो ये इन्होंने आधे से ज्यादा तो उसी में निकलवा दिए मुझे। और अब ये क्या कहेंगी, जो डिब्बे हैं उसमें भी भर के सबके सामने रखो कि आदमी सोचे कि भैया इनके घर काजू बादाम खाए जाते, और मैं तो इतनी शरीफ हूँ, मैं तो बोलूंगी भी मेरे मेके से आएंगे। हाँ वो तो है। वो जो लोंडी होती है ना, फोन बताती हैं, ये तो हंस के सब बता देती हैं कि ये तो मेरी अम्मी दे गई थी, वो तो मेरी अम्मी दे गई थी, वो मुझसे ये सब आती नहीं है चालाकी। मुझे तो लगता है मेरी जो इज्जत है वही सब मेरे ससुराल वालों की होनी चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है, शरीफ घर की लड़की है, ठिकाने की होती हैं। हाँ लेकिन ये लोग मेरी कदर थोड़ी करते हैं। मैं कितनी भी अच्छी हो जाऊं, सोने की बन जाऊंगी, तब भी मेरे अंदर कर देंगे कि मिलावट वाला पीतल भी मिला हुआ है। सोने की तो है लेकिन पीतल मिला हुआ है। अरे चल कोई बात नहीं। अच्छा मैं तुम उधर ही जाके बैठ जाओ, वरना इतनी देर में इन्होंने दिमाग लगा लिया होगा कि माँ से बुराइयां कर रही है, माँ से क्या बात कर रही है इतनी देर की। हाँ ठीक है, मैं जाके बैठ रही हूँ। The next day. सुबह 9 बजे, सुबह 9:30 बजे, सुबह 11 बजे। जिस चीज का डर था वही हुआ।
बार मैंने कहा था धोखा मत देना, आ जाना, लेकिन साहब नहीं आना था तो नहीं आए। खुद ही जल्दी जल्दी काम करूं। आएंगी तो इतना सुनाऊंगी ना कि सही कर दूंगी बिल्कुल इस बार।